झारखंड में बाबा बागेश्वर के दरबार पर अब सियासत शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने है। दरअसल धनबाद के बागबारा में बाबा बागेश्वर के दरबार की इजाज़त जो है लगाने की नहीं मिली है, प्रशासन ने उसे रद्द कर दिया है। ऐसे में अब राजधानी रांची में इसको लेकर के सियासत हो रही है। सत्ता पक्ष जहां ये आरोप लगा रही है कि बहुसंख्यक समाज के धार्मिक कार्यों पर यह सरकार जो है अंकुश लगाना चाहती है। इनके कार्यकाल में मंदिरों में हमले हो रहे हैं और ऐसे में बहुसंख्यक समाज को एक तरह से टारगेट किया जा रहा है। तो अब इसको लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, आइए सुनते क्या कह रहे हैं। राज्य के अंदर जो अभी सरकार चल रही है, ये पूरी तरह से बहुसंख्यक जो समाज है, विशेष करके उनके ऐसे तो सारे हक अधिकार का तो इन लोगों ने संरक्षण करने में अपने को विफल ही पाया है, लेकिन विशेष करके जो धार्मिक आस्था पर लगातार इस सरकार के अंदर चोट पहुंची है, वो चाहे नमाज कक्ष का मामला हो विधानसभा के अंदर, चाहे हमारे धार्मिक स्थलों की तोड़फोड़ की घटनाएं हो लगातार इस सरकार के अंदर, ये बराबर बहुसंख्यक समाज में एक मैसेज दिया है कि ये सरकार जो है ना पूरी तरह से हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। और भावनात्मक रूप से तो सरकार का तो रूप से कर रही है, भावनात्मक रूप से भी इस तरह के बयान दे करके जले पे नमक छिड़कने का काम कर रही है। बाबा बागेश्वर धाम और उनके माध्यम से जो भी आयोजन होते हैं पूरे देश के अंदर हो रहे हैं, वो कोई पॉलिटिकल आयोजन तो है नहीं। और धार्मिक स्वतंत्रता हमारे संविधान ने हमको दिया है, उनके आयोजन करने का, उनको सुनने का, उनको बताने का काम करता है। अब रह गए भी आयोजन में जो सुरक्षा और बाकी चीज़ें हैं, ये तो सरकार का काम है। आप उसको बुनियाद बना करके अगर यदि हमें अपने आस्था के प्रति नमन करने का, उनको यदि पूजन करने का अवसर को यदि आप हमसे छीनते हैं, तो एक तो गैर संवैधानिक कार्य भी करते हैं, साथ ही साथ बहुसंख्यक समाज के साथ आप जो है धोखा भी करते हैं। तो मेरा तो यही कहना है, जो ये लोग हैं जिन्होंने कोर्ट में जा करके एफिडेविट दिया कि राम जो है वो काल्पनिक है, राम सेतु का कहीं पर कोई अस्तित्व नहीं है, ये सारा एफिडेविट कांग्रेस और उसकी सरकार ने जब राम मंदिर का मामला कोर्ट के अंदर चल रहा था तो एफिडेविट दे करके जिन्होंने राम के अस्तित्व को ही नकारा है। आज जब भारत का जनमानस, आज भारत का जो यह समुदाय है जो पहले अपने धर्म आस्था के नाम पर गुलामी के मानसिकता के कारण गौरव करना भूल गया था, आज जब उनके आस्था का पुनर्जागरण हुआ है, उनके जीवन में अपने आराध्य के प्रति श्रद्धा जागृत हुई है, और जब देश इकट्ठा हुआ है या जनमानस जब इकट्ठा हुआ है, तो ये जो लोग पहले राम को दरकिनार करते थे, खारिज करते थे, सावरकर जी ने कहा था कि एक समय आएगा जब एक कोट के ऊपर जनेऊ पहनेंगे। आज वो चरितार्थ होता हुआ दिख रहा है और आज वो अपने आप को राम भक्त कहने के लिए, ये सारा ढकोसला है, एक घड़ियालू आंसू है। अगर सही में आप राम भक्त हैं तो बागेश्वर धाम का कथा करने दीजिए, और जितने भी मंदिर और जितने भी हमला हो रहा है उसके जो लोग हैं उसको इमीडिएट पकड़िए और संरक्षण दीजिए, आगे से इस तरह की घटना नहीं हो झारखंड के अंदर। हम लोग राम भक्त नहीं हैं, ऐसा आरोप ढुल्लू जी लगा रहे हैं। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम है, और राम तो हमारा आदर्श भी है, विचार भी है, और खुल्लम खुल्ला मैं राम का भक्त भी हूँ। इसलिए कोई माई का लाल मुझे राम के पूजा से नहीं रोक सकता। राम तो मेरे आदर्श विचार हैं, इसलिए ये सब छोड़िए। बागेश्वर बाबा को भगवान राम के प्रतिनिधि हैं क्या? भगवान राम के सच्चे सब जो हैं भक्त हम हैं। जो हम बोलते हैं कि राम नहीं मिलते ईंट और गारों में, राम मिले हैं निर्धन की आंसू की धारों में, राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को, राम मिले हैं अंगद के उस पाँव में, राम मिले हैं मर्यादा से जीने में, राम मिले हैं हनुमान के सीने में, राम मिले हैं प्रण हेतु वनवास में, राम मिले हैं केवट के विश्वास में, राम मिले हैं अनसुईया की मानवता में, राम मिले हैं सीता जैसी पावनता में, राम मिले हैं ममता की माँ कौशल्या में, राम नहीं मिलते मंदिरों के फेरों में, राम मिले हैं सबरी के झूठे बेरों में, राम मिले हैं सबरी के झूठे बेरों में। नहीं तो ढुल्लू जी का ये कहना है कि जब भक्त सुनना चाहते हैं तो ढुल्लू क्यों नहीं आने दे रही है? छोटा भाई है जी, छोड़िए ना, छोटा भाई है, उसको क्यों नहीं दे रही है परमिशन? बोले दूसरी बार गिरिडीह में भी आना चाह रहे थे, सरकार ने मना कर दिया, यहाँ भी आना चाहते, बोले क्यों? राम का, हनुमान का अगर कोई गुणगान करेगा तो सरकार को दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, तो क्यों परमिशन? अरे भैया, हमसे ज्यादा ये कोई मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में बोल सकता है? ढुल्लू जी पूरा राम मंदिर बनाए हैं। अरे मंदिर और मस्जिद से धर्म
और आस्था केवल नहीं ना होती है, आस्था हृदय के अंदर भी होती है। चलिए, थैंक यू। ठीक है, सवाल हम पूछो सर जी।